अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप ठीक होगे और आपकी लाइफ में अच्छा होता होगा। बेटा रात जो मैंने लेक्चर भेजा था वो आधा क्योंकि बीच में कट गया था, तो वो आपको फिर से डिफ़ाइन करता हूँ। प्रॉपर सबसेट, ठीक है। सबसेट के दो टाइप है। सबसेट मैंने आपको डिफ़ाइन किया था, अब ये प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एवरी प्रॉपर सबसेट हैज़ सुपरसेट। हर प्रॉपर सबसेट का सुपर सेट होगा, ठीक है। लेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए हमारा है ना, ये प्रॉपर सबसेट है बी का। देन बी इज सुपर सेट। बी हमारा क्या होगा? सुपर सेट होगा। बी सुपर सेट मतलब बी में मतलब 3 एलिमेंट, ठीक है, और ए में मतलब 2 एलिमेंट। मतलब ज़्यादा कौन कौन सा बड़ा एलिमेंट है, कौन सा बड़ा सेट है? बी है ना, तो बी इसलिए बड़ा है क्योंकि उसमें एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा सुपर सेट हो गया। एंड देन बी इज इट्स एट लीस्ट वन एलिमेंट मोर। मतलब बी में एक ज़्यादा एलिमेंट है, ए में 2 एलिमेंट है, बी में एक ज़्यादा एलिमेंट है, तो हमारा बी हमारा सुपर सेट हो गया, ठीक है। ये देख लें आप। देन इट्स प्रॉपर सबसेट इट इज़ डेनोटेड बाय। प्रॉपर सबसेट को डेनोट करते हैं, ये हमारी सिंबल है प्रॉपर सबसेट की। ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब एग्जांपल है, ए हमारा सेट है जिसमें एलिमेंट है ए कामा बी। बी हमारा सेट है जिसमें ए कामा बी कामा सी। मतलब इसमें 3 सेट है, इसमें ए सेट है, मतलब बी सुपर सेट हो गया ए का, ठीक है। अब ये हमारा ए प्रॉपर सबसेट बी या बी प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ए सुपर सेट बी, ठीक है, और बी सुपर सेट है, ठीक है। ये हमारी सैम्बल हो गई, ठीक है। अब हमारा ये है ए इक्वल टू 2, 4, 6, ठीक है। बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो बी हमारा क्या हो गया? सुपर सेट हो गया, ठीक है। तो ए बराबर सबसेट ऑफ बी, बी बराबर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रॉपर सबसेट। एवरी इज इटसेल्फ एन इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट वो सेट है जिसको क्या बोलते हैं? हर एलिमेंट जो इटसेल्फ हो, अपने आप से ही हो, ठीक है, सबसेट हो। इक्वल सेट आर ऑलवेज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। इक्वल सेट है ना जो, वो भी हमारा क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। क्योंकि इक्वल सेट अपने आप से ही होता है, मतलब दोनों एलिमेंट ए हो या बी हो, दोनों के एलिमेंट सेम हो गए, ठीक है ना। इम्प्रॉपर सबसेट इज नो सुपर सेट। इम्प्रॉपर सबसेट का, ठीक है, कभी भी सुपर सेट नहीं होगा। उसके बाद हमारा हमारा एग्जाम्पल है, एक हमारे पास ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6। एक हमारे पास बी सेट है 6/3, 4, 3 × 2। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। 4 तो हमारा सेम ही सेम है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो गया, ठीक है। बी प्रॉपर सबसेट ऑफ, क्योंकि इम्प्रॉपर दोनों के एलिमेंट सेम है, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो इसलिए ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट और ड्राइव सेट, ठीक है। द सेट ऑफ सबसेट ऑफ गिवन सेट इट इज़ कॉल्ड पावर सेट। जो हमें सेट गिवन हो गए, ठीक है, उनका हम क्या निकालेंगे? पावर सेट हम उनका मालूम करेंगे, ठीक है। हमें एक सेट गिवन होगा, उसका हम क्या करेंगे? पावर सेट निकालेंगे। लेट ए इज़ गिवन सेट। सपोज करते हैं ए हमारे पास सेट है ना, वो हमें गिवन है, ठीक है। देन इट्स पावर सेट, उसका हम पावर सेट निकालेंगे, ठीक है। डेनोटेड बाय, पावर सेट को हम डेनोट करते हैं पी ऑफ ए, ठीक है, और पी ऑफ बी। देखो हम एग्जाम्पल है, ए हमारा सेट है, करली ब्रेकेट में ए कामा बी, मतलब ए हमारा सेट गिवन है। अब इसका हम पावर सेट निकालेंगे। फाइंड ऑफ ऑल पावर सेट ऑफ ए, तो हम निकालते हैं। अब देखें, पी ऑफ ए लिखा, उसके बाद क्या करेंगे? करली ब्रेकेट देंगे, उसके बाद हम नल सेट लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे करली ब्रेकेट में अलग करके, उसके बाद कामा की सिंबल देंगे, उसके बाद बी लिखेंगे अलग करके करली ब्रेकेट में, उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे ए बी, ठीक है। तो
ए बी लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट दी और दूसरी कर्ली ब्रैकेट दी, तो ये हमारा हो गया पावर सेट। ठीक है, कितने सेट थे हमारे पास ठीक है, ए हमारा सेट था, उसमें ए कामा बी दो सेट थे, उसका पावर सेट कितने बने, 4 बने, 1 2 3 4। तो पावर सेट मालूम करने के लिए उसका फार्मूला 2 के ऊपर पावर n। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल है बी इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज़ आल्सो सिंधी अल्फ़ाबेट। तो इनका हम कैसे पावर सेट निकालें, क्योंकि एक हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसके बाद दूसरा सिंधी अल्फ़ाबेट है, तो ये हमारा इसका पावर सेट नल सेट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंपेयर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, ये हमारा नल सेट जवाब आएगा इसका। उसके बाद हमारा इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या है, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ़ एलिमेंट ऑफ बोथ सेट सेम कामा आर। ठीक है, इक्वल सेट उसको बोलते हैं, दो हमारे पास सेट गिवन है, उनके एलिमेंट सेम हो, मतलब ए हमारे पास सेट गिवन है उसमें भी 1 2 3 हो, मतलब बी हमारा सेट है उसमें भी 1 2 3 हो, मतलब दो सेट गिवन होंगे तो बराबर हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। टू आर मोर देन सेट आर सेट टू बी इक्वल सेट, देयर एलिमेंट आर सेम कामा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ए सेट गिवन है 2 कामा 4 कामा 6 कामा 10, उसके बाद बी हमारा सेट गिवन है 2 कामा, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 2 कामा 8 अपॉन 2, उसके बाद कामा रेडिकल 36। अब देखो 2 तो हमारा सेम ही सेम है, उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिल गया, मतलब इसमें भी 10 है इसमें भी 10 है, उसके बाद 2 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें 4 जवाब आ रहा है, सेम है। उसके बाद रेडिकल 36 का हम रेडिकल निकालेंगे 6 निकलेगा, मतलब ए के मेंबर बराबर है बी के, मतलब ये हमारा क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा हमारे पास सेट है, ए हमारा पे सेट है बी जिसके मेंबर है 5 कामा 6 कामा 7, उसके बाद बी हमारा सेट है 6 कामा 7 कामा 8। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा इक्वल सेट है। ठीक है, तो उसके बाद सी एक हमारा सेट है जिसमें मेंबर है 6 कामा 7 कामा उसके बाद 16/2। डी हमारा सेट है 25 कामा 5 25 अपॉन 5 कामा 3 मल्टीप्लाई 6, उसके बाद कामा 14 - 7। अब देखो 5 की टेबल जब 25 को लगाएंगे 5 बार लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा सेट सी और डी बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारा जवाब क्या आ रहा है, 6 सही आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, 14 से 7 काटेंगे तो 7 आएगा, 7 तो हमारा जवाब सेम ही सेम है। उसके बाद 2 की टेबल 16 को लगाएंगे तो कितनी बार लगेगी, 8 बार लगेगी, पर इसमें 8 नहीं है, तो ये बेटा ए बी के बराबर है। ठीक है, ये ऊपर वाला ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है। ठीक है, बी और सी बराबर है। ठीक है बेटा, और ए और डी बराबर है। ठीक है बेटा, क्योंकि ए में 5 है, 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 जवाब आएगा, ये 6 आएगा और 14 से 7। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल सेट है। ठीक है, नोट इक्वल सेट आर इम्प्रॉपर सबसेट, इक्वल सेट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आर द सेम कार्डिनलिटी। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट उसको बोलते हैं दो हमारे पास सेट गिवन हो गए जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो, वो सेम हो। लेट ए ऑफ बी ओ ऑफ ए इक्वल टू ओ ऑफ बी, देन ये हमारी ए इक्विवेलेंट बी की सैम्बल है। ठीक है बेटा, द इक्वल सेट आर आल्सो इक्विवेलेंट सेट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट है बल्कि। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल है, ए हमारे पास सेट गिवन है ए कामा बी कामा सी, बी हमारे पास सेट गिवन है 1 कामा 2 कामा 3, मतलब दो हमारे पास सेट गिवन है, पर उसका बेटा देखो इसके मेंबर अल्फ़ाबेट में, इसके मेंबर नंबर्स में है, तो देखो तो ये हमारा नंबर तो हमारे पास 3 है, इसके भी सेम एलिमेंट है इसके भी सेम एलिमेंट है, मतलब इसमें भी 3 एलिमेंट इसमें भी 3 एलिमेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है अपोजिट हो, मतलब इसमें अल्फ़ाबेट के मेंबर है कर्ली ब्रैकेट में, इसमें हमारे नंबर्स है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा हो गया ए इक्विवेलेंट बी बट ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट हो गया। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बराबर नहीं है, ए बराबर बी के नहीं है, कि बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट है इसमें हमारे नंबर है।
ठीक है, अपोजिट होंगे। ठीक है बेटा, डेफिनेशन ये कहती है दो नंबर हो जो अपोजिट हो, ठीक है, कार्डिनलिटी सेम हो जिसकी, मतलब इसमें भी तीन एलिमेंट है, इसमें भी तीन एलिमेंट है, मतलब अलग है, इसमें अल्फ़ाबेट है, इसमें नंबर है। थैंक यू, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा।